हो गया था, ठीक है। सो उसमें हमने देखा था कि अपना जो डी ई एक्स आया था, जहाँ तक मुझे याद है, यह आया होगा के क्यू लैम्डा डी एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 था, तो यहाँ पे एक ए और रहा होगा, है ना? यही था ना? चेक कर लो भाई। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, के लैम्डा आएगा। चेक कर लो, यही आया था कि कुछ और आया था बेटा? हम्म, कोई तो बता दो। हाँ सर, यही आया था यही था सर। यही आया सर। था। दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए आप सब्स्टिट्यूट करोगे, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू ए tan थीटा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना, यहाँ पे स्पेशल सब्स्टिट्यूशन लगता है, ठीक है? इससे फायदा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे, है ना बेटा? तो हमने जैसे ही सब्स्टिट्यूट किया x इज इक्वल टू ए tan थीटा, मुझे मिलेगा दिस इंप्लाइज डी एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो जैसे ही हम ये चीज़ यहाँ डालेंगे, हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय नीचे आ जाएगा ए क्यूब सेक क्यूब थीटा। ये क्या है, के लैम्डा, ये तो बाहर ही है, दैट इज इक्वल टू के लैम्डा बाय ए इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, दैट इज इक्वल टू के लैम्डा बाय ए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू के लैम्डा बाय ए। अब देखो साइन थीटा क्या है, एक्स तो मेरा ए tan थीटा है, तो मेरा tan थीटा है एक्स बाय ए, ये x ये a tan थीटा x बाय ए, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए आपका साइन थीटा हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इस पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी x के ऊपर, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2k लैम्डा बाय ए। ये आप लोग ट्राई कर सकते हो। जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता है अभी तक, लेट से किसी को नहीं आता है, तो बोलेगा यार इसको इंटीग्रेट करके ये आता है, कहानी खत्म। बाकी मैथ्स में इंटीग्रेशन सीखेगा, ठीक है? ओके बेटा। क्योंकि अब मैं फिजिक्स में इंटीग्रेशन नहीं सिखा सकता, बहुत उसके लिए काफी लेट है हम लोग। सर हाँ बेटा। सर वो लास्ट सेकंड लास्ट वाला स्टेप समझा दीजिए ना एक बार। देखो एक्चुअली बात समझो, लिमिट जो अपन ने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की लगाई थी, ये तो एक्स पर थी, है ना? और यस सर। हमने एक्स को ए tan थीटा मानते हुए अपना सॉल्व कर लिया थीटा के टर्म्स में। अब लिमिट लगाने के लिए दोबारा एक्स के टर्म्स में तो आना पड़ेगा ना, आंसर तो एक्स के टर्म्स में दोगे ना। तो आपने बोला मेरे पास यहाँ ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया था, इससे मैं tan थीटा निकाल सकता हूँ एक्स बाय ए, और मेरे को साइन थीटा चाहिए। आपके पास tan थीटा है एक्स अपॉन ए, आप बताना चाहते हो कि साइन थीटा कितना होगा, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तब ना आंसर मिलेगा। तो आपने साइन थीटा निकालने के लिए डायग्राम बनाया, जहाँ tan थीटा एक्स बाय ए था, आपने साइन थीटा निकाला एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है? ओके सर।
ये हमारे पास आया ई एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो आपको बता देता हूँ, यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है ना, इट इज वेरी वेरी इजी। इंटीग्रेशन जब आप मैथ्स में पढ़ लोगे तो दिस विल बी, मतलब अगर ये नहीं आता है तो मैथ्स में तो आपका नंबर ऐसे ही चला गया, मतलब कोई स्कोप ही नहीं बचेगा। ठीक है, मतलब मैथ्स में जब इंटीग्रेशन पढ़ लोगे आप तो उसके बाद दिस शुड बी, मतलब बोनस। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो ये बोनस है। ठीक है बेटा, ये इंटीग्रेशन बोनस है। हो गया सर। तो ई एक्स निकल गया हमारा 2k लैम्डा बाय ए। अब रही बात ई वाई निकालने की, तो ई वाई विल बी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन डी ई साइन थीटा डी ई कॉस थीटा से ई एक्स निकला था। तो आप इसको सॉल्व करोगे सिमिलर तरीके से तो यू विल गॉट दिस मीन्स दैट ई वाई इज इक्वल टू जीरो। ई वाई आपका ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, जीरो। आप सॉल्व करके देखोगे तो आ जाएगा। आना भी चाहिए था क्योंकि ये वायर था, सोचिए। सर एक बार पीछे कीजिए। एक सेकंड, आप जो जो पढ़ा रहा हूँ जो बता रहा हूँ उसको पूरा होने दो। ये वायर था, ए डिस्टेंस में मेरा पॉइंट पी था, एक्स डिस्टेंस में मैंने एक पॉइंट लिया था, एक पार्ट सॉरी एक डी एक्स एलिमेंट लिया था। इसकी वजह से जो डी था वो इधर था। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट थे, डी एक्स और एक डी वाई। पर इमेजिन दिस कि मैं सेम डिस्टेंस एक्स पर एक एलिमेंट यहां भी ले सकता था, उसके ऊपर सेम चार्ज होता, उसका डिस्टेंस भी सेम होता इस पॉइंट से, और उसका डी आता इधर की तरफ। तो इन दोनों का डी एक्स तो ऐड हो जाता, पर डी वाई क्या हो जाता, कैंसिल होता कि नहीं होता? हाँ या ना? हो जाता। इसलिए हमने देखा कि सारे के सारे डी वाई जो है कैंसिल होते जाएंगे, इसलिए नेट ई वाई कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हम इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। देख लो पीछे वाला पेज। सर हाँ बेटा। सर एग्जाम में कैसे करेंगे? क्या सर एग्जाम में आएगा तो कैसे लिख दोगे? करेंगे? बाय सिमेट्री ई वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बाय सिमेट्री ई वाई इज इक्वल टू जीरो, कहानी खत्म। हो गया सर। हो गया। सर क्लास 7 बजे तक है। हाँ, क्या हुआ? देखो ये वाला जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट जब आता है ना, वो मुझे पता है थोड़ा सा क्लास लगता है खत्म हो जाए क्योंकि बार बार एक ही चीज करोगे, बट क्या उपाय नहीं है। तो हमने क्या देखा, मेरा ई एक्स आया 2k लैम्डा बाय ए, ई वाई आया जीरो, देयर फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा बाय ए, जहां k कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप इसको लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए भी बोल सकते हो ऑब्वियसली, है ना? यस। चलो, सर तो वो जो ए वाला लाइन है वो चार्ज के वायर के बीच में से पास हो रहा है। बेटा ये वायर इनफाइनाइट है ना, तो हर एक पॉइंट ही मिड पॉइंट है ना इफेक्टिवली। समझ रहे हो? आगे बढ़े। यस सर। सो हमने क्या देख लिया,
हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया, ओके। सो नाउ वी विल गो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर। अगर फाइनाइट वायर होगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा देखते हैं। अभी तक तो इनफाइनाइट वायर था, आसान था। फाइनाइट वायर है, ये भी आसान है। इसका लैम्डा है, लेंथ लेट्स से एल है, जो भी उससे फर्क नहीं पड़ता। हम यहां से ए डिस्टेंस पर ये पॉइंट ले रहे हैं, इस पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं ड्यू टू दिस वायर। तो देखो प्रोसेस तो सेम टू सेम होगा ना, पिछले वाला वाला ही है ना। एक्सेप्ट की लिमिट जो है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं हो सकती, आपको उसके लिए ये वाली लेंथ और ये ऊपर वाली लेंथ चाहिए होगी। तो माइनस इतना से लेके प्लस इतना तक जाएगा लिमिट, हाँ या ना, बोलो। बस लिमिट चेंज होगी, बाकी प्रोसेस सेम टू सेम रहेगा। सो अब आप बोलोगे सर मतलब हमें ये लेंथ L1 और ये लेंथ L2 दोनों चाहिए होगा, हाँ या ना। उसके बिना तो हम बता ही नहीं सकते ना कि पॉइंट पी के एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। यस सर। या दूसरा तरीका ये है सेम चीज को बताने का कि हमें ये दोनों एंगल पता हो। ये θ1 पता हो, ये θ2 पता हो, ठीक है, ओके। इससे भी हमारा काम, अगर ए पता है θ1 पता है तो L1 तो पता ही है ना। यस सर। सिमिलरली ए पता है θ2 पता है तो L2 पता ही है। तो हमारे पास ये सिचुएशन, हमें L1 और L2 जनरली नहीं दिया जाएगा, हमें θ1 और θ2 गिवन होगा। अगर L1 L2 गिवन भी होगा तो क्योंकि हम फॉर्मूले θ1 और θ2 के टर्म्स में, θ1 और θ2 के टर्म्स में याद करेंगे, इसलिए हम L1 L2 का यूज करके θ1 θ2 निकाल लें, ठीक है। अब देखो ऐसे केस में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यहां पर θ1 बड़ा है θ2 से, तो आपको क्या लगता है इस लाइन से थोड़ा ऊपर आएगा कि थोड़ा नीचे आएगा? ये जो रेड लाइन है इससे थोड़ा ऊपर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कि थोड़ा नीचे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? सोच के देखो, अपनी अक्ल लगाओ। सर आपने वो मिड पॉइंट से नहीं लिया सर? मिड पॉइंट नहीं बेटा, इधर L1 है इधर L2 है। L2 बड़ा है L1 से, θ1 बड़ा है θ2 से। मैं जनरल पॉइंट पी के बारे में बात कर रहा हूँ ना, वो हम सिर्फ मिड पॉइंट पे थोड़ा रह सकता पॉइंट पी, किसी और पॉइंट पे भी तो रह सकता है ना बेटा। इससे थोड़ा ऊपर रहेगा, क्यों? क्योंकि ये L2 यहां पर L2 यहीं पे खत्म हो गया है ना। ये जो पोर्शन एक्स्ट्रा बचा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हल्का ऊपर आएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस लाइन से थोड़ा ऊपर ही रहेगा। समझ में आई बात? यस तो फिर से बोलिए सर। मैं कह रहा हूं L1 L2 से बड़ा है, मान लेते हैं L1 10 है और L2 5 है, तो ऊपर L2 है, नीचे मैंने एक और L2 कंसिडर किया, यहां से लेके यहां तक, वो 5 हो गया। तो ऊपर sir. 5 और नीचे 5 का तो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा ना बेटा। यस। और उसके बाद जो 5 नीचे एक्स्ट्रा बच गया उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा? हल्का ऊपर आएगा। यस सर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो थोड़ा सा ऐसे है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा इस डायरेक्शन में, एक होगा इस डायरेक्शन। ये है EX, ये है EY, ठीक है। हमारा जो EX होगा दैट विल बी गिवन बाय K लैम्डा बाय ए क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट P का वहां से, इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2।
ओके, और ई वाई मिलेगा के लैम्डा बाय ए से ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट हो जाएंगे। अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहोगे तो वो कितना हो जाएगा, वैसे तो अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर से मिलेगा, बट नहीं तो आप ये लिख सकते हो 2k लैम्डा बाय ए साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय 2। ठीक है, इनफाइनाइट वायर में आप देखिए थीटा 1 थीटा 2 दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, तो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 जीरो, ई वाई जीरो हो गया। ई एक्स कितना हो जाएगा, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 2 हो गया, तो 2k लैम्डा बाय ए। ई नेट भी आप देख लो 2k लैम्डा बाय ए इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। समझ में आई बात? इस फॉर्मूले की दिक्कत ये है कि यार मैंने यहां पर थीटा 1 थीटा 2 बनाया, एग्जाम में यहां पर थीटा 1 थीटा 2 आ जाएगा, सारा कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। कोई ऊपर वाले को थीटा 1 नीचे वाले को थीटा 2 बोल देगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए इन फॉर्मूलों को ना बड़े ध्यान से याद रखना पड़ता है। दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पर फिर भी याद रहे तो अच्छा रहेगा। यस सर। ठीक है, इतना जरूर याद रखना कि जो रिजल्टेंट आएगा ना वो इस कंप्लीट एंगल के बाइसेक्टर के अलॉन्ग आता है। ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, जो थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंगल बन रहा है ना, उसका जो बाइसेक्टर होगा उस लाइन के अलॉन्ग आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा। यस। कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको जरूर मिलेंगे मॉड्यूल्स में, बुक्स में, जो इन फॉर्मूलों के बिना नहीं सॉल्व, बट मैंने कभी किसी एग्जाम में इन फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हुए देखा है, बट रेयरली देखा है। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। देखो यूनिफॉर्मली चार्ज सब लिखा हुआ है, मान के चलो सारे वायर जो मैं लिख रहा हूं वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। अगर मेरे पास सेमी इनफाइनाइट वायर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जो वायर है ना वो एक तरफ से इंफिनिटी तक जा रहा है और जो पॉइंट है उसके एंड के परपेंडिकुलर पर है। ठीक है, ये वाला मेरा पॉइंट है P। इस पॉइंट P पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। चार्ज डेंसिटी यहां पर लैम्डा है, तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, किधर होगा, ये बताना। देखो मैं आपको सीधे आंसर बता रहा हूं, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा ई एक्स या ई परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा के लैम्डा बाय ए। आप इसको पिछले वाले फॉर्मूले का यूज करके ड्राइव कर सकते हो। थीटा 2 0 हो गया और थीटा 1 90 हो गया, तो ई एक्स कितना हो जाएगा, थीटा 2 को 0 कर दो, थीटा 1 को 90 कर दो, के लैम्डा बाय आ जाएगा। हाँ है ना? यस सर। ई वाई कितना होगा, ई वाई भी सर पिछले फॉर्मूले से ड्राइव कर लेते हैं एक बार। ई वाई में देखिए फिर से थीटा 2 0, थीटा 1 90, तो थीटा 2 0 तो ये 1 हो गया और थीटा 1 90 तो ये 0 हो गया, तो क्या बचा, के लैम्डा बाय ए। बहुत बढ़िया बात है, मतलब अपना ई एक्स भी के लैम्डा बाय ए है, ई वाई भी के लैम्डा बाय ए है। और क्या चाहिए? इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया
वो कितना आया, √2 k लैम्डा बाई आएगा, और ये एंगल कितना आएगा 45 डिग्री। ठीक है, ठीक है बेटा। सर हम्म, सर एक बार समझा दीजिए ये एक्स और ये कैसा है, ये लैम्डा बाय। देखो मैंने यहाँ पर बोला कि आप पिछले वाला ही डेरिवेशन करोगे, बस लिमिट को -L1 से +L2 कर दोगे इंस्टेड ऑफ -∞ से +∞। जो इंटीग्रेशन किया था ना इनफाइनाइट वायर के केस में, उसमें आप इस यहाँ पर -L1 से लेके +L2 तक की आप लिमिट लगाओगे। ठीक है, तो आपको EX भी मिल जाएगा, EY भी मिल जाएगा, ENET भी मिल जाएगा। ठीक, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा डेरिवेशन में गया नहीं। अगला जो पार्ट था जिसमें मैंने बोला सेमी इनफाइनाइट वायर, इसमें आपका पॉइंट कहाँ है, ये एक तरफ इन्फिनिटी है, यहाँ पर जहाँ वायर एंड हो रहा है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस A पर है। तो आप देख सकते हो ऊपर कोई वायर नहीं है, मतलब ऊपर का जो θ2 है वो कितना है, 0 है ना, ये θ2 कितना है, 0 है। और नीचे क्योंकि इन्फिनिटी तक गया हुआ है, θ1 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, है ना। यस सर। सो इन फॉर्मुलों में मैंने कुछ नहीं किया है, EX के लिए θ2 को 0, θ1 को 90, यहाँ पर भी θ2 को 0, θ1 को 90, ऑटोमेटिकली मेरे पास वो आंसर आ, θ2 को 0 सब्स्टिट्यूट करो, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट किया तो θ1 को 90 सब्स्टिट्यूट करने पे ये 0 हो गया, θ2 को 0 सब्स्टिट्यूट करने पे ये 1 हो गया, तो इधर भी 1 इधर भी 1, क्या बचा, k लैम्डा बाय k लैम्डा बाय, है ना। तो EX कितना है, k लैम्डा बाय, EY कितना है, k लैम्डा बाय, तो नेट कितना हो जाएगा, √2 k लैम्डा बाय √of EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर। किस डायरेक्शन में होगा, 45 डिग्री के एंगल पे होगा, इतना ही तो करना है ना। यस सर। पक्का समझ में आया ना। यस सर। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर वायर। अगर हम एक सेमी सर्कुलर वायर ले लें तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये सेमी सर्कुलर वायर है जिसका सेंटर ये रहा, इसका रेडियस लेट से R है, ठीक है। वायर एट इट्स सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग सेंटर पे ही निकाल रहे हैं, ठीक है। समझ में आई बात। अगर इस पे चार्ज Q है तो लैम्डा कितना हो जाएगा, Q/πr, है ना बेटा। यहां तक तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
नो सर। अच्छा, बिना कोई कैलकुलेशन बता किए कोई मुझे बता सकता है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? टाइप करो बिना किसी कैलकुलेशन के। क्या बोले सर? सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, सिर्फ बिना किसी कैलकुलेशन के डायरेक्टली आप बता सकते हो सिमेट्री वगैरह का यूज करके। आयुषी, आपका आंसर सही है। और किसी ने आंसर ही नहीं दिया कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार ये तो। गलत है बेटा। सुस्मिता आपका, दीपान्विता सही आंसर है, आदित्य सही आंसर है। देखो भाई किधर होगा, ऐसे नीचे की तरफ होगा। समझ में आई बात? नीचे की तरफ क्यों होगा? क्योंकि यार इसकी वजह से इधर होगा, इसकी वजह से इधर होगा, नेट नीचे ही आना है। आया ना? ये सारे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर दूर होगा। यहाँ यहाँ पर जो चार्ज लूंगा उसका ऐसा टेढ़ा, तो यहाँ वाले करस्पॉन्डिंग चार्ज का ऐसे टेढ़ा, तो नेट किधर हो जाएगा? नीचे ही आएगा। यहाँ के चार्ज के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमेशा एक चार्ज है ना, यस सर। तो उन दोनों का हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा, इसलिए ओवरऑल भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा। ठीक है, ये कितना आएगा? तो बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, 2k लैम्डा बाय आर। आहा, वही जो इन्फाइनाइट वायर का था, है ना? बस वहां पे ए था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ आर है रेडियस। ओके बेटा, इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं? तो बेटा यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसको डिराइव करने के लिए हम लोग यहां से थीटा एंगल पर जाएंगे। थीटा एंगल पे जाके हम लोग यहाँ पर डी थीटा एंगल का एक स्ट्रिप काटेंगे। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? आर डी थीटा। इसलिए इस पे छोटा सा चार्ज डी क्यू कितना हो जाएगा? लैम्डा टाइम्स आर डी थीटा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा टेढ़ा, डीई। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक डीई एक्स, एक डीई वाई। ये एंगल थीटा है। डीई हो जाएगा कितना? के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। डी वाई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा के डी क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, है ना? के डी क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू के बाय आर स्क्वायर डी क्यू की जगह लैम्डा आर डी थीटा, तो साइन थीटा डी थीटा, दैट इज इक्वल टू के लैम्डा बाय आर साइन थीटा डी थीटा। इसको आपको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक? थीटा 0 से लेकर 180 डिग्री तक या पाई तक। सो यू विल गेट दिस इंप्लाइज ई वाई इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय आर। ये इंटीग्रेशन काफी आसान है, आप लोग कर सकते हो। समझ में आई बात? सिमिलरली आप EX के लिए सॉल्व करोगे तो EX कितना हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत है किसी किसी को? नो सर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर वायर एट इट्स सेंटर का सॉल्यूशन हुआ। ओके बेटा, फॉर्मूला भी बड़ी आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि इन्फिनिट वायर वाला ही है ना? चलो आगे बढ़े।
यस सर। यस सर। तो अब मैं कुछ फॉर्मूले बस डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर इन अ सर्कुलर आर्क, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर। अगर सर्कुलर आर्क है लेट से ऐसे, जिसका सेंटर यहां है, तो मैं इसको दो तरीके से देख सकता हूं। एक तो ये θ1, ये θ2, दो एंगल देख लिया मैंने बोला ओवरऑल एंगल थीटा इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2, है ना। θ1 प्लस θ2, राइट। मैं यहां पर अगर इस बोलूं इस वायर पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो यहां पर फिर से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बोल सकता हूं, एक Ex, एक Ey। अगर मैं Ex लिखूंगा तो Ex आएगा कितना, बता देता हूं, k लैम्डा बाय r इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। अच्छा, अगर उस पिछले वाले से कंपेयर करना है तो काम करते हैं, ऊपर θ2 है, नीचे θ1 है, ठीक है। इधर θ1 है, यहाँ पे θ2 है, और Ey आ जाएगा k लैम्डा बाय r इंटू कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ठीक है। ई नेट किधर आएगा, ऑब्वियसली इस केस में बाइसेक्टर के लॉन्ग आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ई नेट बताइए। यस सर। यस ये सर। कितना आएगा, 2k लैम्डा बाय आर इंटू साइन θ/2। देखो कंपेयर करो तो जरा, फाइनाइट वायर से सब सारा का सारा सेम है कि नहीं है। सारा सेम है कि नहीं है फाइनाइट वायर से, यस सर। है ना। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्वार्टर सर्कल करूंगा तो क्या होगा, मतलब वायर इन क्वार्टर सर्कल, तो बड़ा सिंपल सा बात है। रेडियस r है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इधर आएगा k लैम्डा बाय r, इधर आएगा k लैम्डा बाय r, नेट हो जाएगा √2 k लैम्डा बाय r एट एंगल 45 डिग्री। समझ में आई बात, इजी और डिफिकल्ट। कॉपी हो गया, तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक लिख लीजिए, पहला टॉपिक, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर्स एंड आर्क्स। टॉपिक है नेक्स्ट क्लास का, लिख लेंगे सब लोग, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर एंड आर्क्स, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग सबसे पहले करेंगे।
इसके बाद हमें और भी चीज़ों का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। मैं ज़्यादातर का डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, सिर्फ बता दूंगा कैसे कैसे कर सकते हो। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। किसी को डाउट हो आज की क्लास में कुछ तो पूछ लो। किसी को डाउट नहीं है? सर ये वीडियो आज अपलोड हो जाएगा सर? ये आज तो कैसे होगा बेटा, आज तो मतलब ऐसे भी इस वीडियो के 5-6 टुकड़े हो गए, बार बार तो डिस्कनेक्ट हो जा रहा था, तो वैसे भी इसको तो प्रोसेस करने में टाइम लग जाएगा। कोशिश करता हूँ जितना जल्दी करवा सकता हूँ। मेरे ख्याल से 5-6 टुकड़े हैं तो 5-6 अलग अलग वीडियो अपलोड करने पड़ेंगे। इसको प्रोसेस करने में तो फिर हफ्ता लग जाएगा, सबको जोड़ने जाड़ने में तो मतलब फिर सही तरीके से जोड़ने वगैरह में तो। ठीक है, कॉपी हो गया? ये सर अगला क्लास कब है? आपको देखो टाइम टेबल मेरे को नहीं मालूम है, मैं अब इन्वॉल्व होना शुरू हो रहा हूँ। अब टाइम टेबल आप लोगों को शायद, एक सेकंड,